मास्ट सेल सिक्रीट्स क्या बेटा? पहला हिस्टामीन सिक्रीट करते हैं, हिस्टामीन। दूसरा होता है बेटा, दूसरा होता है सेरोटोनिन। तीसरा होता है बेटा आपका, तीसरा होता है हिपैरिन। ध्यान सुनिए, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन, कई चीज रिलीज करते हैं। ध्यान सुनिए बेटा, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन। मैंने बोला हिस्टामीन जो है, हिस्टामीन जो है बेटा, पहली चीज समझो, हिस्टामीन जो है इसे हम वैसो डाइलेटर कहते हैं। वैसो डाइलेटर, वैसो डाइलेटर मतलब होता है बेटा वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की वाइडनिंग करता है। मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई, एलर्जी वाले कंटेंट आए, मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो तुरंत हिस्टामिन रिलीज होगा। हिस्टामिन क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या पड़े बेटा? डब्ल्यूबीसी वहां पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई हो। प्लस उस ब्लड वेसल्स को जब वाइड कर दिया, परमाबिलिटी बढ़ जाएगी। परमाबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? ब्लड से कंटेंट निकल के बाहर आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। डब्ल्यूबीसी डायापैडेसिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड से निकलकर टिश्यू में आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जिससे क्या होगा बेटा? जिससे वो इन्फेक्शंस को ट्रीट करेगी, इन्फेक्शन को, जो इन्फेक्शन फैलाने वाले फैक्टर्स उनको डिस्ट्रॉय करेगी। बस दूसरी चीज स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, इसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो हिस्टामीन जो होता है वो इन्फ्लामेशन में क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं। कैसे? मैंने बोला इन्फेक्शन हुआ किसी पर्टिकुलर, मान लो इंजरी हुई, थोड़ा इन्फेक्शन हुआ, जम्स पहुंचे, तो यहाँ के ब्लड वेसल्स को वाइड कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं ब्लड लॉस हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है, ब्लड वेसल्स को वाइड कर दिया, वाइड कर दी, कोई भी चीज हो सकता है, चाहे वो पॉलिन हो, डस्ट हो, चाहे वो कोई भी ऐसा कारक जो आपको एलर्जी कॉज कर सकता है, या मान लो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो ब्लड वेसल की सप्लाई, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करके ब्लड की सप्लाई क्या कर दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी, है ना। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज, ये जो होते हैं बेटा, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, याद रखना है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है? ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। जब आपको अस्थमा वगैरह होता है तो ये हिस्टामिन निकल कर ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते, सिकोड़ देते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब होता है सिकोड़ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसे हम कह देते हैं बेटा, जब हम क्या करते हैं? इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। इनहेलर क्या होता है? माउथ के अंदर स्प्रे करते हैं, तो सांस के थ्रू क्या होता है? वो बाहर चला जाता है, अंदर चला जाता है लंग्स के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या होगा? इनहेलर में ब्रोंको डायलेटर होता है, तो ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं, सांस अच्छे से आती है ना। तो हिस्टामिन के दो पॉइंट याद रखना है, इट इज वैसो डायलेटर एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। याद करते हैं, हिस्टामिन क्या होता है? वैसो डायलेटर होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। सेरोटोनिन बेटा, नेक्स्ट, सेरोटोनिन जो होता है, सेरोटोनिन जो होता है बेटा, ये होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ध्यान सुनो बेटा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का क्या मतलब है? नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है ना। मेरी बात ध्यान सुनिए, दोनों अलग अलग। इन्फेक्शन हुआ तो ब्लड वेसल्स को वाइड किया, ताकि ब्लड ज्यादा से ज्यादा जाए, ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी जाए, परमेबिलिटी बढ़ जाए, डब्ल्यूबीसी बाहर जाए, इन्फेक्शन को रोके, स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए। लेकिन अगर मान लो नस कट गई, चोट लग गई, ब्लड लॉस हो रहा है, तुरंत क्या होगा? सेरोटोनिन निकलेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लड का लॉस क्या होगा? कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा? आपको याद रहेगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो आपकी जान बचाई जा सकती है। हिपैरिन, तीसरा, हिपैरिन जो होता है बेटा, इसे हम एंटी कोगुलेंट कहते हैं। ध्यान सुनिए, एंटी कोगुलेंट, एंटीकॉगुलेंट, एंटीकॉगुलेंट का मतलब होता है प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। इसलिए तीन चीज याद रख लेना बेटा, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हिपैरिन, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो क्या करते हैं, सिंपल सी बात समझिएगा कि हिस्टामीन वैसो डायलेटर होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, सेरोटोनिन जो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब हिस्टामीन ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और सेरोटोनिन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, नैरो करता है, और हिपैरिन क्या करता है? एंटीकोगुलेंट होता है, प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड ऑफ द बॉडी ये क्या करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। ये तीन चीज याद रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, नोट करके डिब्बे में लिख रहा हूं बेटा, ध्यान सुनिए, नोट करके डिब्बे में क्या लिख रहा हूं इसको सुनिए ध्यान से सुनिए। यही तीन चीज, दीज थ्री फैक्टर आर सिक्रेटेड बाई, दीज थ्री फैक्टर, कौन थ्री फैक्टर? थी हिस्टामीन फैक्टर्स आर सिक्रेटेड बाई, सिक्रेटेड बाई बेसोफिल्स सेल ऑफ ब्लड, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की बेसोफिल सेल जो होती है, बेसोफिल सेल्स ऑफ, बेसोफिल सेल्स इन ब्लड, ब्लड में जो बेसोफिल सेल्स होती है वो यही तीनों फैक्टर रिलीज करती है। मतलब क्या रिलीज करते हैं? दोबारा से मैं बोल रहा हूं, ये रिलीज करते हैं बेसोफिल सेल्स, यही सेम चीज, हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हिपैरिन,
ठीक है। तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, ये तीनों चीजें कौन रिलीज करता है? दो जगह से, सेम चीज से निकलता है, मास्ट सेल से भी निकलता है और बेसोफिल सेल से भी निकलता है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या गुंजाइश बन जाएगा क्वेश्चन? ध्यान से सुनिए कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन आर सिक्रेटेड बाई, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बेटा, याद रख लेना है, मास्ट सेल, मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बेसोफिल सेल, बेसोफिल सेल्स ऑफ ब्लड, है ना। तीसरा ए एंड बी बोथ, है ना, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। मतलब मेरी बात समझे कि ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। क्या अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा? ध्यान सुनिएगा कि यही अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि ये जो बेटा, ध्यान सुनिएगा, जो है ना, 5 स्टार लगा दिया, ये जो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन है, ये किससे रिलीज होता है? तो आपको याद रहेगा ये दोनों से रिलीज होता है, तो यही सही ऑप्शन है, ठीक है। मतलब ब्लड के अंदर बेसोफिल सेल्स होती है, उनसे रिलीज होता है, और टिश्यू के अंदर हिस्टियोसाइट सेल के अंदर टिश्यू के अंदर मास्ट सेल होती है, उनसे रिलीज होता है। याद रख लेना। वैसोडाइलेटर बेटा कौन है? हिस्टामिन है। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन है? सेरोटोनिन है। ब्लड वेसल्स को डायलेट कौन कराता है? हिस्टामिन। और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कौन कराता है? सेरोटोनिन कराता है। बोलो क्लियर हो गया? ये आपसे पूछेगा इंजरी हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो कौन सा चीज निकलेगा? सेरोटोनिन निकलेगा। ब्लड वेसल्स को चिपका देगा, ब्लड कम फ्लो होगा, कम फ्लो होगा तो लॉस कम होगा, लॉस कम होगा तो क्या होगा? प्रोटेक्शन किया जा सकता है। तो सेल